हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस। बढ़िया यार, स्वागत है, आना ही है। हमको छोड़ के कहाँ जाओगे? हम जाने थोड़ी देंगे तुमको, हैं? बिल्कुल, आ जाओ चलो। तो न्यू 4G की प्लेलिस्ट शुरू शुरू हो गई है और वीडियो नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हमने जनरल बात की थी कि ग्राफ डेटाबेस क्या होता है, क्या लैंग्वेज है, वगैरह वगैरह, नोड रिलेशनशिप वगैरह। आज के वीडियो में हम काफी कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आ जाओ। ग्राफ डेटाबेस ये होता है कीकू रिपोर्ट टू कपिल। ये एग्जांपल देखा था? बिल्कुल, बनाएंगे आज इसको। यहाँ पे कपिल और कीकू क्या है? नोड है। ये क्या है? रिलेशनशिप है। ठीक है, बिल्कुल। आज हम साइफर क्वेरी लैंग्वेज जो ग्राफ डेटाबेस का है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे और 3 क्लॉज सीखेंगे आज हम। क्रिएट और रिटर्न का कॉम्बिनेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट कमांड मैच और रिटर्न। देखो, इसमें भी ऐसा ही है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया न्यूरल पाथवे बनेगा, मसल मेमोरी बनेगी और जम के काम होगा। बस प्रैक्टिस करनी है। नई लैंग्वेज सीख रहे हैं यार, थोड़ा उत्साह उमंग के साथ आओ, हैं? देखो, मैंने न्यू 4G डेस्कटॉप डाउनलोड नहीं किया। मैं ज्यादातर काम अब डॉकर पे करता हूँ। डॉकर की एक कमांड है, आपको पता है कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे आना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे मैंने पूरा पीडीएफ बना के रखा है, उधर आपको मिल जाएगा। और आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और अगर आप कहोगे तो कमेंट में भी डाल देंगे, पर टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। ठीक है। डॉकर की मेरी पूरी सीरीज आ रखी है, अच्छी खासी, है ना? तो ये देखो, डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम क्या कर रहा है? हाइफन हाइफन नेम के बाद मैंने नाम दिया न्यू 4G कंटेनर, तो ये कंटेनर का नाम है। हाइफन पी पोर्ट मैपिंग है, ये ब्राउजर का पोर्ट है, और ये न्यू 4G के बोल्ट का पोर्ट है। हाइफन डी मतलब डिटैच मोड। हाइफन ई में हमारे पास वेरिएबल है न्यू 4G ऑथेंटिकेशन। यूजर नेम है न्यू 4G और पासवर्ड है test1234। हम अभी सीख रहे। प्रोडक्शन में test1234 मत डाल देना, और test123 भी मत डालना, क्योंकि इसमें पासवर्ड लेंथ शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। हाइफन वी वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम के ऊपर तो क्या लेक्चर है अपने। 2-3 वीडियो आ गए। तो एक तो हम डेटा भी स्टोर कर रहे हैं और लॉग्स भी स्टोर कर रहे हैं। मैं नियो 4G का वर्जन यूज कर रहा हूँ 5.20। मेरे पास लेटेस्ट आज की तारीख में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई थिंक 5.26 है। लेकिन मेरे को इसमें और इसमें जो डिफरेंस लगा ना, वो मैं आपको करके ही बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल, जो मेरे को लग रहा है फिलहाल। तो चलो डॉकर की कमांड चला देते हैं। इससे क्या होगा? नियो 4G की इमेज वो उठा के लाएगा डॉकर हब से और इसको चलाएगा। मैंने डॉकर पुल नियो 4G पहले ही कर रखा था, इसलिए जल्दी हो गया। यार, लेक्चर के टाइम का भी ध्यान रखना है ना। ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो भाग जाओगे आप लोग। अब इसको चलाओ। ये क्या हो गया? ये क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? तो टाइम लेता है जब फर्स्ट टाइम आप करते हो। मैंने ऑथेंटिकेशन कर दिया है। ठीक है, आप लोग भी कर देना। क्या है हमारा ऑथेंटिकेशन? एक तो यूजर नेम है न्यू 4G और पासवर्ड है test1234। मैंने क्या है कि इमेज पहले से ला रखी है ना, इसलिए मेरे में जल्दी जल्दी चल रहा है। आप फर्स्ट टाइप करोगे, आपके कंटेनर बनने में टाइम लगेगा, सब होने में टाइम लगेगा। तो ये है कम्युनिटी एडिशन 5.20। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो हम ग्राफ डेटाबेस और साइफर क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पे खेलेंगे। शुरू करें? तो क्या होता है, सबसे पहले हम सीखते हैं क्रिएट। क्रिएट क्लॉज यूज होता है नोड बनाने के लिए और रिलेशनशिप बनाने के लिए। आ जाओ बनाते हैं। तो क्रिएट ई। अब ई क्या है? ई नोड है। देखो, ई नोड क्यों है, रिलेशनशिप क्यों नहीं है? यहाँ पे हम आते हैं हमारे नोड्स पे। देखो, नोड के लिए यूज होता है पैरेंथेसिस, रिलेशनशिप के लिए यूज होता है स्क्वायर ब्रैकेट।
नोड की प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है कर्ली ब्रैकेट, बस। इसलिए क्रिएट ई जब मैं क्या कर रहा हूं ना, तो ये स्क्वायर, ये पैरेंथेसिस है, इसलिए ये ई नाम का नोड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्रिएट ई किया। अब उसके बाद आप चाहो तो एंटर दबाओ, चाहे तो प्ले बटन दबाओ। क्रिएटेड वन नोड कंप्लीटेड आफ्टर 18 मिलीसेकंड। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये जो कुछ दिख नहीं रहा है ना, इसलिए रिटर्न कीवर्ड का, रिटर्न क्लोज का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे आप देखो टेबल आपको दिखेगा, टेबल का भी हम यूज देखेंगे। कोड जो आपने चलाया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये पूरा अंदर ऐसे जाता है कोड। इसमें भी अगर आपको डेप्थ में जाना हो तो जाते रहना आप लोग। देखो रिस्पॉन्स एम्प्टी है, अभी इसको सही करते हैं। तो मैंने क्रिएट ई किया, लेकिन मेरे को कुछ भी दिखा नहीं। यार ग्राफ तो दिखाओ यार, कब से ग्राफ डेटाबेस की बातें हो रही है। क्रिएट ई, अब रिटर्न ई। अब यहाँ पे ग्राफ लिखा है, आ गया आपका पहला नोड, बन गया पहला ग्राफ बन गया। यार तालियां बजा दो अपने लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको दो चीजें मिल रही है, एलिमेंट आईडी और आईडी। ये क्या है? ये नोड की प्रॉपर्टीज है। हम Neo4j में नोड की प्रॉपर्टीज के साथ खूब काम करने वाले। Neo4j का इंपॉर्टेंस ही यही है कि ये नोड की प्रॉपर्टीज के लिए और खेलने के लिए तो है ही। अब आप आओ टेबल पे, तो टेबल में इसने ये आइडेंटिटी आईडी अपने आप दे दिया। ये आईडी, और हम चाहे तो अलग से आईडी पास भी कर सकते हैं, यूजर आईडी वगैरह। एलिमेंट आईडी ये इंटरनली यूज होता है। अगर आप टेक्स्ट देखोगे तो ये कुछ भी रिटर्न, मतलब ई एक नोड बन चुका है और ये इसका कोड है। अच्छा, लेकिन मेरे को क्या करना है? किकू रिपोर्ट्स टू कपिल। ठीक है, तो मेरे को दो नोड बनाने हैं, वो दोनों एम्प्लॉय है जिनका नाम है किकू और कपिल। तो पहले किकू बना दे, चलो आ जाओ। क्रिएट ई एम्प्लॉय। ये जो मैंने ई कॉलन एम्प्लॉय लिखा है, ये नोड का लेबल है। ठीक है, चलो पहले इसको करते हैं। अब मैं क्या करूंगा? रिटर्न ई। कई लोगों को, कई बिगिनर को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मैंने ई लिखा है तो ये जो लेबल का फर्स्ट लेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस मिथ को भी क्रैक करेंगे। रिटर्न ई। हाँ, अब देखो नोड लेबल्स आपको दिख रहा है इधर, तो यहाँ पे एम्प्लॉय है। ठीक है, इस पे क्लिक करो। अब इसकी आईडी हो गई 2, पहले वाले की आईडी थी 1, और इसकी एलिमेंट आईडी डिफरेंट है। टेबल पे जाओ, यहाँ आपको मिल रहा है सब कुछ। टेक्स्ट पे जाओ, कोड पे जाओ, इस पे भी जाने की आदत डालते रहो। ये Neo4 जो इंटरनली इस पे चल रहा है, यहाँ पे हम जाएंगे नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें है। क्रिएट ई कॉलन एम्प्लॉय, पैरेंथेसिस मतलब नोड, ई कॉलन के बाद लिखा है तो नोड का लेबल है, और रिटर्न ही तो हमको करना ही है। तो ये बन गया एम्प्लॉय। लेकिन अब हम असली काम करेंगे। अब हमको नोड की प्रॉपर्टी देनी है नेम। दो नोड बनाने हैं हमको, एक, वो दोनों एम्प्लॉयज है, एक का नाम है किकू, एक का नाम है कपिल। अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, क्रिएट ई कॉलन एम्प्लॉय। अब नोड की प्रॉपर्टी के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, नेम कॉलन, स्ट्रिंग है किकू, इसलिए हम सिंगल कोट देंगे किकू, रिटर्न। अब अगर मैं ई की जगह यू कर देता हूं ना, तो ये दे देगा एरर। यू कौन है? ई बनाया था ना। चलो यहाँ पे यू कर देता हूं, और यहाँ पे यू है ही। हाँ, किकू नाम का नोड बन गया। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि लेबल का जो है उसका पहला लेटर, ये एक टेम्पररी वेरिएबल है, नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है यू। तो यू नाम का यू वेरिएबल है, एम्प्लॉय नोड बन गया। एम्प्लॉय नोड की प्रॉपर्टी है नेम, और उस नेम की वैल्यू है किकू। इस पे क्लिक करो, ये नोड की प्रॉपर्टीज है। एलिमेंट आईडी, आईडी नेम इज किकू। टेबल पे जाओ, टेबल तो बहुत डिटेल है भाई। टेक्स्ट पे जाओ, चलो ये अब कुछ आया हमको टेक्स्ट में दिखा, एम्प्लॉय नेम इज किकू। कोड तो खैर है ही। ये ग्राफ समझ में आ गया?
नोड बन गया। अच्छा, इस नोड की आईडी क्या है? 3 है। क्योंकि पहले भी 2 नोड बने हुए हैं ना, तो वो क्यों नहीं दिख रहे? जरा सब्र करो, अभी बताते। अभी आपको बहुत सारे नोड दिखेंगे, हमको तो 2 बनाने थे, फिर डिलीट भी करेंगे, सब होगा। पर रुको यार, वीडियो नंबर 2 है, लाइक वाइक करो, लाइक तो करो यार, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो अपनी, ठीक है। अब मेरे को दूसरा एम्प्लॉय बनाना है जिसका नाम है कपिल। तो क्या मैं फिर से यू यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल टेम्पररी वेरिएबल था। सारे मिथ तोड़ेंगे। एम्प्लॉय नेम कॉलन कपिल, शिफ्ट 9 पैरेंथेसिस, इसका मतलब है कि आप नोड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल। कर्ली ब्रैकेट मतलब नोड की है प्रॉपर्टी, ओके। रिटर्न क्या करूंगा? ई। जो लोग एकदम शुरुआत में है ना, वो लोग ई करेंगे, ई करोगे तो एरर आएगा। अच्छा, अब मैं क्या वापस उस क्वेरी को कॉपी पेस्ट करूं? नहीं, अप एरो की प्रेस करो, इसको बैक स्पेस करके यू कर दो। एक और नोड बन गया जिसका नाम है कपिल। अब इसका आईडी चेक करो, आईडी है 4। नोड की प्रॉपर्टी इसमें नेम है कपिल, और ये नोड का लेबल क्या है? एम्प्लॉय। ये कलर वगैरह सब इसने अपने आप दे दिया है। टेबल में जाओ, टेक्स्ट कोड। अच्छा, ठीक है, तो कपिल बन गया। यू कॉलन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है? नोड लेबल है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है? नोड की प्रॉपर्टीज। अच्छा, जितने नोड बन गए, जितना भी सब कुछ है ना आपके ग्राफ डेटाबेस में, 100 नोड है, 100 रिलेशनशिप है, सब कुछ आपको देखना है, तो ये कमांड है मैच एन रिटर्न एन। हम नहीं चलाते ये कमांड, क्यों? शैतान आदमी है। हम करेंगे मैच टी रिटर्न टी। क्यों कन्वेंशन फॉलो करे भाई? फॉर लूप में भी मैंगो चलाया था ना पाइथन की प्लेलिस्ट में, जरूरी आई लिखे हैं? टी लिखेंगे क्योंकि टेम्पररी वेरिएबल है। हमको तो 2 नोड बनाने थे, बन गए 5। क्यों? क्योंकि पहली बार आप कर रहे हो। कपिल और किकू नाम के तो नोड थे ही, लेकिन ये वाला नोड भी एम्प्लॉई है। देखो, कलर सेम है, इस नोड का लेबल यहाँ पे है, लेकिन इसके पास नेम नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। ये कपिल और कीकू, ये नोड का कुछ काम नहीं है। इसकी आईडी है 0, इसकी आईडी है 1, और इन दोनों का कोई लेबल नहीं है। इसका लेबल है एम्प्लॉय, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है। इन दोनों का लेबल है एम्प्लॉय, प्रॉपर्टी नेम है। नेम में ये है कपिल और ये है कीकू। बस क्या? बस 4-5 और नोड बनाएंगे यार, हैं? तो क्रिएट। अब एक चीज और देखते, एक अच्छी चीज। मैं कहता हूँ W कॉलन एम्प्लॉय, नेम कौन था? चंदन। ये सब एम्प्लॉयज है, कोई कैरेक्टर्स नहीं है। रिटर्न W। चलो, चंदन नाम का भी एम्प्लॉय नोड बन गया, और रिटर्न भी हो गया। रिटर्न हो गया, ग्राफ में आ गया, मतलब सब सही चल रहा है। अब मुझे सबको एक साथ देखना है, तो मैच टी रिटर्न टी। अच्छा, कपिल और किकू एम्प्लॉय है, ये चंदन भी तो एम्प्लॉय है, लेकिन इसका कलर अलग आ रहा है। ये नियो फोर्जे में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल ई यूज किया है, यहाँ पे हमने कैपिटल ई यूज किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नियो फोर्जे ग्राफ डेटाबेस केस सेंसिटिव है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसका कलर अलग कर सकता हूँ, बट ये एम्प्लॉय अलग है, ये एम्प्लॉय अलग है, तो केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है। अच्छा, चेंज कैसे करेंगे इसको? चेंज पे बाद में आएंगे, वो फिर अपडेट सेट वगैरह बहुत सारे क्लोज है, आगे आएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना। मैच टी रिटर्न टी भी हम समझ गए, कलर भी चेंज करना हमको आ गया। एक दो नोड और बनाते हैं। क्रिएट वाई एम्प्लॉय। अब देखो 2 आ गए, मैं छोटा वाला ले लेता हूँ। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी देता हूँ नेम ताशा, कोई भी है। रिटर्न क्या करेंगे हम? वाई। हाँ, अब ये बन तो गया एम्प्लॉय, लेकिन यहाँ पे मुझे ताशा दिखाई नहीं दे रहा है।
इसका लेबल है एम्प्लॉय, प्रॉपर्टी है नेम ताशा। मैं क्या करूंगा, मैच टी रिटर्न टी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा था ना, यहाँ पे कैपिटल एन आ गया, इधर स्मॉल एन था, दिक्कतें हो गई। देखो अच्छा, इसको अगर मैं फिर से अप एरो की करके मैं फिर से चलाता हूं तो इसने एक और नोड क्रिएट कर दिया। उसी नोड को वापस कुछ नहीं किया, मैच एन रिटर्न एन। देखो दो नोड बन गए एम्प्लॉय के, और जिनका नाम ताशा है, आईडी 6 और आईडी 5, आईडी 6 और आईडी 7। बस ये खेलने की चीज है। देखो कितने सारे नोड बन गए, वीडियो नंबर 2 ही चल रहा है अभी तो। नोड रिलेशनशिप ये वो, हम तो रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने वाले। तो खेल समझ गए, और सबको एक साथ देखना है तो मैच एंड रिटर्न है। एम्प्लॉय का या फिर कोई भी नोड इस तरह से बनता है। अब एम्प्लॉय ने मुझे तो स्टूडेंट बनाना है, स्टूडेंट बनाओ, क्रिएट के के बाद जो स्टूडेंट लिख रहा हूँ वो है नोड का लेबल, कर्ली ब्रैकेट में आ रही है प्रॉपर्टी, मैं कहता हूँ रोल नंबर है 22, रिटर्न के। अच्छा, रिटर्न को मैं स्मॉल में लिख सकता हूँ, चेक कर लेते। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट नाम का अलग से नोड बन गया जिसकी आईडी हो गई 8, और इसकी प्रॉपर्टी है रोल नंबर जो है 2। अब मैच टी रिटर्न टी कर देते। अब देखो इस पे क्लिक करो, केवल इस पे स्टूडेंट, ये रहा, इसका रोल नंबर है 22। समझ गए, नोड बनाना आ गया, ठीक है बिल्कुल। तो अगला वीडियो में हम लोग रिलेशनशिप बनाना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे, टेबल में लाना सीखेंगे, और भी बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो तक आए हो तो चैनल तक आए हो आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।